क्या गोवा में इडली सांभर की वजह से सैलानियों ने आना कम कर दिया है? आखिर गोवा में इडली सांभर ने ऐसा क्या किया कि गोवा के होटल्स खाली हो रहे हैं? गोवा के बीच पर इडली सांभर की वजह से क्या हो रहा है नुकसान? ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि गोवा में बीजेपी के विधायक माइकल लोबो ने जो कहा उसके बाद विवाद शुरू हो गया है। माइकल लोबो ने दावा किया है कि गोवा के बीच पर इडली सांभर की बिक्री के कारण गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में कमी आ रही है। उत्तरी गोवा के कलंगुट में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक लोबो ने कहा कि अगर गोवा में कम विदेशी आ रहे हैं तो इसके लिए अकेले सरकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लोबो ने इस बात पर अफसोस जताया कि गोवा वासियों ने समुद्र तट पर स्थित अपनी झोपड़ियों को और दूसरे स्थानों के व्यापारियों को किराए पर दे दिया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के कुछ लोग झोपड़ियों में बड़ा पाव परोस रहे हैं, कुछ इडली सांभर बेच रहे हैं। पिछले 2 साल से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में गिरावट आ रही है। हालांकि विधायक ने यह नहीं बताया कि लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन उनके राज्य में पर्यटन को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि पर्यटकों की संख्या में गिरावट के कारण शोर शराबा मचा हुआ है। लोगों ने कहा कि हर साल कुछ विदेशी गोवा आते हैं, लेकिन विदेश से आने वाले युवा पर्यटक राज्य से दूरी बना रहे हैं या दूर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण रूसी और यूक्रेनी पर्यटकों ने गोवा आना बंद कर दिया है। पूर्व सोवियत संघ के देशों से पर्यटकों ने गोवा आना बंद कर दिया है। विधायक ने कहा कि राज्य को पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम कोई व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो पर्यटन क्षेत्र में बुरे दिन देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ महीने पहले गोवा में पर्यटकों की संख्या में जरूर गिरावट आई है। रिपोर्ट को अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट आई उसमें गोवा सरकार ने बताया, हालांकि गलत। राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाटे ने कहा था कि गोवा का टूरिज्म पिछले साल के मुकाबले इस साल बेहतर है। स्थानीय दैनिक ओराल्डो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में गोवा ने लगभग 9,40,000 विदेशी पर्यटकों का स्वागत किया, लेकिन साल 2023 के नवंबर तक ये आंकड़ा आधे से भी ज्यादा घटकर सिर्फ 4 लाख के लगभग रह गया। हालांकि गोवा सरकार ने बाद में इस आंकड़ों को मनगढ़ंत करार दिया है।